आज उन्होंने बोला है कि हमारे शरीर में खून, गर्म खून नहीं बह रहा है, गर्म सिंदूर बह रहा है। मुझे शर्म आई ये बात सुनकर, भारत के प्रधानमंत्री की ये बात। अभी ऑपरेशन सिंदूर जारी है, अभी वो 4 आतंकवादी पकड़े नहीं गए जिन्होंने हमारे बहनों के सिंदूर उजाड़े, और आपने उसकी मार्केटिंग शुरू कर दी है। आपने उसके नाम पे वोट बटोरना शुरू कर दिया, चश्मा लगा के और सेना का ड्रेस पहन के और बड़े बड़े पोस्टर होर्डिंग लगवा के आप घूम रहे हैं। सर्वदलीय बैठक में आपको आने की फुर्सत नहीं है, आप बिहार के चुनाव में जाके रैली संबोधित कर रहे हैं, फिल्मी सितारों को संबोधित कर रहे हैं मुंबई में, केरल में उद्घाटन कर रहे हैं, आंध्रा में उद्घाटन कर रहे हैं। 73 देशों की आपने यात्रा की, 124 बार विदेश की यात्रा की। आपको अब समझ में आया कि सर्वदलीय संसदीय दल भेजना चाहिए, क्योंकि इस वक्फ के कानून के बाद 90 साल पुराना जैन धर्म का मंदिर वहां गिरा दिया गया मुंबई के अंदर। बोध गया में लड़ाई चल रही है कि वहां पे भी कमेटीज में उनके जबरदस्ती गैर बौद्ध को उसमें शामिल किया गया है। तो ये लड़ाई यहां तक सिर्फ सीमित रहने वाली नहीं है, और मैंने पार्लियामेंट में भी कहा था और यहां पे भी इस बात को कह रहा हूं कि इसके पीछे का जो बड़ा मकसद है, क्योंकि वक्फ की जमीनें सब प्राइम लोकेशंस पे हैं, तो उन सारी जमीनों को कब्जा करके अपने दोस्तों को वो जमीन प्रधानमंत्री देना चाहते हैं। ये मेरा सीधा आरोप है, मैं घुमा फिरा के बात नहीं करता, एकदम सीधा आरोप। और ये इसके पीछे का मकसद यही है, और आगे यही चर्च के साथ होगा, मंदिरों के साथ होगा। अयोध्या में अडानी को 23,000 एकड़ जमीन रक्षा विभाग की दी गई है, उसमें 2 बाबाओं का भी नाम है। आपने एक कानून इस देश के अंदर बनाया, अभी हमारे साथी सांसद संविधान की बात करके गए, संविधान में कुछ आपको मौलिक अधिकार दिए गए जिसमें कहा गया कि इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये तो आपका फंडामेंटल राइट्स है।